Hello, good evening everyone. I hope you all are doing good. I'm happy to have you back in my class. So, today's topic is fundamental right. We had already completed the introductory part of the fundamental right in our class. So, today we are going to learn about what are the articles which comes under fundamental rights. Fundamental rights also known as ମୌଳିକ ଅଧିକାର फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है मौलिक अधिकार मध्य कहा जाए आम भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 रु 35 पर्यंत आम मौलिक अधिकार विषय लिखा जाइए ए मौलिक अधिकार कौन बेसिक राइट्स फंडामेंटल राइट्स या तो मौलिक अधिकार मौलिक माने कौन बेसिक जिनसटा बेसिक राइट्स जोटा कि गोटे इंडिविजुअल को दिया जाता है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनालिटी गोटे इंडिविजुअल रो मर्यादा पूर्ण जीवन बंचाई ताको स्वाधीनता देवाई एवं तार पूर्ण रूप से व्यक्तित्वर विकास करने ये मौलिक अधिकार या तो फिर फंडामेंटल राइट अपरिहार्य समानतार अधिकार यही फंडामेंटल राइट्स मध्य किछि आर्टिकल्स आसे जोटा कि आमे देखिबा आर्टिकल 14 रु 18 भितर लिखा जाइछि समानतार अधिकार आर्टिकल 19 रु 22 भितर जति फ्रीडम्स अच्छी 6टी फ्रीडम्स दिया जाइछि जो जहाँ को कि आमे कहूचे राइट टू फ्रीडम या तो स्वाधीनतार अधिकार एवं आ गोटे हूँ जोटा कि आर्टिकल 23 रु 24 जाए लिखा जाइछि जोटा हूँ शोषण विरोधी अधिकार पिला माने आज मु तम मान को तीनोटी आर्टिकल विषय पढ़ेबी जोटा कि तीनोटी आर्टिकल जोटा कि तुम आर्टिकल 14 रु 18 समानतार अधिकार स्वाधीनतार अधिकार एवं शोषण विरोधी अधिकार जहाँ कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन कहा जाए राइट टू फ्रीडम कहा जाए एवं राइट टू इक्वालिटी बोली कहा जाए ये तीनोटी आर्टिकल को आम आज डिटेल रे बुझीबा बिट बाय बिट एवं नेक्स्ट क्लास रे आम बाकी आर्टिकल्स गुड़ाक बाकी राइट्स गुड़ाक बुझा को चेष्टा करबा सो आई होप कि क्लास एंड रे समस्त को फंडामेंटल राइट रो बेसिक तीनोटी राइट विषय आइडिया हो जाइथिबो तो स्टार्ट करबा समानतार अधिकतम आर्टिकल रही समानतार अधिकार जोटा कि आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी कहा जाए जहाँकि आर्टिकल 14 रु 18 भितर लिखा जाइए मुख्यतः देखी पार्थे केतरी आर्टिकल अच्छे 4 आर्टिकल्स अच्छे है जो कि प्रथम आर्टिकल रे दिया लिखा जाइए कि समस्त नागरिक आईन सम्मुखें समान जहाँकि आपण सहजरे बुझीपारुथिबे कि आईन आगे कौन भी व्यक्ति विशेष को अधिक आम एडवांटेज दि जाव नहीं कौन सी प्रकार एग्जाम हो जाऊ कौन सी प्रकार जॉब क्षेत्र में हो जाऊ कौन सी टाइप अधिका फैसिलिटी कौन सी भी नागरिक को दि जाव नहीं सबू सिटीजन सबू नागरिक आईन आगे समान बोली आर्टिकल 14 रे मेंशन करागला देन आर्टिकल 15 रे कहगला जाति धर्म लिंग जन्मस्थान आदि आधार रे भेदभाव निषेध कौन सी भी व्यक्ति विशेष जाति धर्म कि लिंग कि जन्मस्थान को नहीं कौन कहा को भी छोट बड़ असमानता भाव व्यवहार करें नहीं अस्पृश्यता या तो अनटचेबिलिटी जोटा कि आग काल रे बहुत बेसी देखा जाउतला या को ही दूर करने अनटचेबिलिटी को गोटे फंडामेंटल राइट अंडर रे अणागला मु तो आपण मन को आगुरी ही कही जो जो जिनस आम इंडिपेंडेंस आगुरी जो प्रॉब्लम्स गुड़ा आम फेस करूले जो जो क्षेत्र रे से प्रॉब्लम्स रू जो गुड़ा मेजर प्रॉब्लम्स थिला ताकू केमती इराडिकेट करी हबो ताकू केमती आमे हटै परिबा से या को ही आखि दृष्टि रखिकी फंडामेंटल राइट्स तैयारी कराइतला जहाँ मध्यरु कि अनटचेबिलिटीटा मध्य गोटे बहुत इम्पोर्टेंट इविल प्रैक्टिस थिला गोटे जहाँ कि आम सोसाइटी रे बहुत असमानता अत इनइक्वालिटी को प्रमोट करूथला जहाँ को कि हटेबा पई आर्टिकल
16 अनुजाई यहाँ एक फंडामेंटल राइट करागला। देन आसीजिव कौन सी प्रकार उपाधि दान निषिद्ध, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, समस्त मन रखिबे। एटी कहुई एबोलिशन ऑफ एनी टाइटल्स, यदि आम इंग्लिश रे पढ़िबा इट इज एबोलिशन ऑफ एनी टाइटल्स, जहाँ को कहुए उपाधि दान निषिद्ध। यार अर्थ कौन? यार अर्थ होची कौन सी प्रकार सिटीजन्स जितकी माने उपाधि कहले कौन सी राजार उपाधि हो जाऊ, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, भारत रत्न, एपरी जो नोबेल टाइटल्स गुड़ाक रही से गुड़ी को निज ना आगरे लगे पारिबे नहीं, कारण यह मध्य सुप्रीम जदि यही टाइटल्स गुड़ा निज ना आगरे लगे ताहले जेकोसी भी इंडिविजुअल थांतु से बहुत ही पावरफुल और बहुत प्रेस्टिजियस हो जाती, जहाँद्वारा कि सोसाइटी रे एटा गोटे इनइक्वालिटी न क्रिएट करू, सेथिपाई कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मध्य आमर इक्वालिटी रे आम संविधान रे रखा जाइछि, जहाँकि यह द्वारा आमे इक्वालिटी मेंटेन करि पारिबा। देखुवा आम संविधान को कितने सुंदर भाव में तैयारी कराई, जोटा कि आर्टिकल 14 रु 18 मध्य आउ थे मुझे रिवाइज कर दो। देखु प्रथम कहगला आर्टिकल 14 रु 18 भितर प्रथम कहगला समस्त नागरिक आईन आगे समान, यस समस्त को इक्वल ट्रीटमेंट दिज्व, ऑल आर इक्वल एमंग द आईज ऑफ द लॉ। नेक्स्ट जाति धर्म लिंग और जन्मस्थान ये चारोटी को नहीं कहीं भी कहा को भी छोट बड़ भेदभाव करें ना, एटा टोटली बैन ना तो टोटली निषेध करा जाइछ। नेक्स्ट कहगला अनटचेबिलिटी, जो माने कहीं कहा को भी छोट जाति बड़ जाति यही परिका भेदभाव मध्य करा जिवो नाही। तापरे कौनसी प्रकार उपाधि नबाकू मध्य मना करा जाइछ। उपाधि मिलिले सत्वे निज ना आगरे कौनसी प्रकार उपाधि डॉक्टरेट इंजीनियर मान ईआर लिखा जाए, डॉक्टर मान डॉक्टर लिखा जाए, से गुड़िक चलिबो, किंतु पद्म विभूषण पद्मभूषण एपरिकी सम्माननीय उपाधि गुड़िक निज ना आगे आमे लगाई पारिबा नाही। बुझी पारथिबा? आई होप आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु 18 वाज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट स्वाधीनतार अधिकार, या तो फिर आपको कहा जाए कि राइट टू फ्रीडम, जोटा कि यही राइट टू फ्रीडम रे आमको 6टी स्वाधीनता दि जाइए, 6टी फ्रीडम दि जाइए। तो आपण मन को पचरा जीवो राइट टू फ्रीडम इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल, फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल। तो आपण माने कहि परिबे कि आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22 भितर आमे देखिबा को पाई थाउ राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम रे पिला माने प्रथम मेंशन करा गला ना, राइट टू फ्रीडम रे 6टी फ्रीडम दिया जाइए। ये 6टी फ्रीडम को आमे एबे इजीली एक्सप्लेनेशन माध्यम रे बुझिबा। तो प्रथम फ्रीडम टी या तो प्रथम स्वाधीनता टी होची मत ओ अभिव्यक्तर स्वाधीनता, जोटा कि आपण मानक पाखरे अछि, आपण माने निजर मत रखि पारुचंती, आमे भी निज मत रखि पारुचे। आमको सरकार कर जदि किछि पदक्षेप ठीक न लागिला आमे निजर राय रखि पारुचे कि नाही ये जिनसटा एमती हबार थिला, ये जिनस सेमती हबार थिला। प्रेस जरिया रे आम निजर मत व्यक्त मध्य करि पारुचे, हाँ कि नहीं? तो सेति पई कि ए जिनसटा पॉसिबल काहे हला, बिकॉज वी हैव आर्टिकल 19 व्हिच टेल्स वी हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो थे कि आम स्पीच आम निजर मत रखिपर, निजर एक्सप्रेशन रखिपर, निजर अभिप्राय रखिपर। ये जिनस आम आर्टिकल 19 यूज करी पारुचे। नेक्स्ट होची संघ और संगठन गठन, different type of association we already seen in our society, there is a lots of association है ना, जमती कि ट्रक एसोसिएशन थाए, तापर तुम महिला संगठन थाए, कृषक संगठन थाए, शिक्षक संगठन थाए, डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशन आमे डे टू डे लाइफ रे देखुचे। यही एसोसिएशन गुड़े को तैयारी करने को मध्य पावर आम पाखरे अच्छी।
এই ଆସୋସିଏସନ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ଯାହା ବି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରହିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଥାଉ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ସରକାର ପାଖରେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ନିଜ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଦରକାର। ତ ଏଇ ସଂଘ ଗଠନ କରିବା, ନିଜର ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଫ୍ରିଡମ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଶର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତିଶୀଳ ହେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଅଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଗଲା କି ଆମେ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାକୁ କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନକୁ କେଉଁ ବି ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା, ସେଠି ଯାଇକି ରହିପାରିବା, ନିଜର ଜବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଓ ନିବାସ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏବେ। ଆମେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ରହିପାରିବା, ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା, ରହିପାରିବା, ସେଥିରେ ଆମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ନାଗରିକ ଭାରତର, ତ ଆମେ ଭାରତର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିପାରିବା, କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯେକୌଣସି ପେସା ଅଥବା ବ୍ୟବସାୟ, ଯେଉଁଟାକି ଜବ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି, ସିଏ ଚାକିରି କରିବା, ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉ, ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଉ, ନିଜର ବିଜନେସ୍ କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଏଠି ରୋକିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 19ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ହେଉଛି ଅପରାଧୀୟ ଅଭିଯୋଗର ସୁରକ୍ଷା। ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 23ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମ, ଯେଉଁଟାକି ଫୋର୍ସ ଲେବର ୟା ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଆମେ ୟାକୁ କହିପାରିବା। ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଏଠି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ, ଏତ ପୁଅ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏତ ଝିଅ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବା ଆଶାରେ ନେଇକି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ କାମ ସେମାନଙ୍କଠୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ଏଇ କାମ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ବୋହିକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରାଇମ୍ ଭଳିଆ କାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ କୁହାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରିବା, ୱିମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂରେ। ତ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଇଭିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଯାଏ। କେହି ବି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଟିକଲ 23 ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଯାଉଛି ଶ୍ରମ, ଏଇଟା ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରକୁ ବୁଝାଏ। ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଟୁଡେ ଲାଇଫରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏବେ ତ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା। ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କହିଲେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ 14 ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ହାଜର୍ଡସ୍, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଜବ୍ ରୋଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ କାମ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସୋସାଇଟିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଏଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ପଛକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବି ପଛକୁ ଯାଉଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କରାଯାଇଛି କ'ଣ, ଆର୍ଟିକଲ 24 ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଗଲା କି ଶିଶୁ ଶ୍ରମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା। ଓକେ, ତ ଆଜି ଏଇ 3ଟି ଆର୍ଟିକଲ, 3ଟି ରାଇଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ।
जोटा कि राइट टू इक्वालिटी देखिले 14 ରୁ 18 मध्य राइट टू फ्रीडम देखिले 19 ରୁ 22 मध्य एवं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन देखिले 23 ରୁ 24 मध्य। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल। का नेक्स्ट क्लास रे आमे बाकी फंडामेंटल राइट्स गुडी को पढ़िबा। आज पे एतिकी। थैंक यू एवरीवन। जदि भल लागे देन निज मतामत कमेंट रखिबे। थैंक यू।